हेलो दोस्तों, आप लोग को कैसे हो। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहू के आते ही नियम बदल जाते हैं। अरे मनसी बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है न कि दाल चावल से पेट नहीं भरता है। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता है, रोटी सब्जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ और सुनीता जी अपनी बहू मनसी से बोली। मनसी के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले भावेश ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्जी खाता ही नहीं है, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्द हो जाएगा। पर अब आंसू माँ ये सब कह रही है, अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाए। उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर मनसी रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और भिंडी लेकर उसे धोकर कतने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू सब्जी बनने के बाद मैं तुम गरम गरम रोटी ही परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है। बिल्कुल गैस से उतरी हुई यह सुनकर एक पल के लिए तो मन से उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई। हेलो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा ये कहानी सुनने के लिए। इसी कहानी के सुनने के लिए बन रही है। देखिए सास ससुर में कैसी, सास और बहू में कैसी है। देखिए, पर मानसी को याद आया कि भवेश ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सके और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरी हुई रोटी कौन बनाता था। लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही है। एक भी नियम उन बातों से मैच ही नहीं कर रहे हैं जो भवेश ने उसे बताए थे। मानसी और भवेश की अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर पति भवेश देवर अजय और ननद बिताए थे। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फर्क था, लेकिन इन तीनों महीने में जितनी भी उनकी भवेश के साथ बात हुई उनमें भवेश ने बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच नहीं कर रहे थे। मतलब या तो भवेश सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था या फिर सुनीता जी ने उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि भवेश ने बताया था कि सुबह सब लोग 6 बजे तक उठते थे और वह हाल में आकर एक साथ बैठकर चाय पीते थे। जानकी जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब मानसी ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी तो सुनीता जी ने फट से कह दिया, बहू सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना और माँ सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहाकर
धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो, इससे घर की शुद्धता रहती है। ये सुनकर मुंशी ने भवेश की तरह देखा, पर वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर वो तो क्या ही कहती, जैसा उसे जानकी जी बता रही थी वो तो वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन भवेश ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय मुंशी रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए भवेश रसोई में पानी लेने चला गया। सुनीता जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भवेश से तो कुछ नहीं कहा, पर मुंशी से रसोई में आकर जरूर कहा, बहू हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते, पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी। मम्मी जी हो, मैं आटा गूंथ रही थी तो मेरे हाथ में हो रखे थे। मुंशी ने कहना चाह तो हाथों को धो लेती, आज तो भविष्य ने रसोई में आकर पानी ले लिया, आए ना इसके आने पर तुम खुद उसे पानी परोस देना, कहकर सुनीता जी रसोई में से रवाना हो गई। अब तो मुंशी के सिर के ऊपर से जा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला भवेश क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि कुछ ही ले, और फिर कुछ नहीं बोली। खैर जब सब लोग खाना खाने बैठे तो विदा बोली, भाभी जल्दी से जाओ, बहुत जोर से भूख लगी रही है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सकेगा, सुनीता जी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोलने कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर विदा तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई है, हम तो नहीं खाते। विदा ने बोलते ही सुनीता जी ने उसे घूर कर देखा, उन्हें अपनी तरह इस तरह देखकर विदा तो चुप हो गई, लेकिन मुंशी ने सब देख लिया। तभी सुनीता जी बोली, बहु फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गरम गरम ही परोसना। मुंशी ने गरम गरम रोटियां सेकी और एक एक कर के सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार के ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि भविष्य के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन के बाद सुनीता जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय मुंशी अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई तो मुंशी उठकर रसोई में गई तो देखा देवर अजय मैगी बना रहा था। ये देखकर मुंशी ने कहा, अजय भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी पहली बार थोड़ी न बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खा कर देखना, तो मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में जानकी जी आ गई और अजय को रसोई में देखकर मुंशी पर बिगड़ते हुए बोली, बहू ये क्या, तुम्हारे होते हुए अजय रसोई में क्या कर रहा है। मम्मी जी मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए
मैगी बना रहा था। भवेश ने फिक्री से कहा। तो भवेश, मुझे तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर में मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरत का है, औरत को ही करना पड़ता है। बहू को होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, तो ये गलत है ना। सुनीता जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरह देखने लगा। उसे अपनी तरह ऐसे देखते देखकर सुनीता जी ने कहा, तू तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया। वो चल निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना? अपने घर में भाई की शादी से पहले तब तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे। तब तो अपने ये नियम नहीं बताया हमें। अचानक अजय ने कहा। उनकी बात सुनकर सुनीता जी छिप गई। इन्हें अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि मनसी भी उनकी तरह देख रही थी। उनसे कुछ कहने की नहीं बन रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता ही नहीं है क्या? उस नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। मेरी मम्मी ने नए नए नियम की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। न ही हम सुबह की चाय साथ पी रहे हैं और न ही अपनी मर्जी से कुछ पा रहे हैं। रसोई में जाकर अब पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू लाकर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई है, तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर सुनीता जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वो कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे, जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ साथ में मिलता रहता तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाए जब सेवा की जरूरत हो। ये बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वो घर की बहू हो ही क्यों न हो। और मम्मी हमें हमारे अनुसार रहने दो। हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने के पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। विधा भी बोल पड़ी। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर सुनीता जी चुप हो गई। आखिर क्या ही कहती जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग को कैसे लगी ये कहानी? अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए। अगला भाग देखने के लिए इस चैनल पर बना रहिए। चैनल का नाम है जीवन ऑफिशियल भोरे 1 2 3 4। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे, ताकि हमेशा आप सुख रहिए। चिंता मत करिए, क्योंकि सब कुछ आपका बढ़िया से रहेगा। धन्यवाद।